इस समय स्वास्थ्य के अंतर्गत नेत्र के विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। हमारे इस बीच में डॉक्टर मोहम्मद सनी अकरम जी हैं। शिफा आई हॉस्पिटल का संचालन डॉक्टर साहब के द्वारा होता है। यहाँ पर नेत्रों के लिए तमाम हजारों ऐसे लोग आते हैं जो इनके द्वारा लाभ लेके जाते हैं। आइए हम बात करते हैं, ख़ास करके आज गर्मी का सीज़न चल रहा है और आँखों के लिए क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, इसके अलावा अतिरिक्त और क्या चीज़ें हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ, चूँकि इसमें बेहद गर्मी चल रही है, लोगों की आँखें लाल हो जाती हैं, कुछ लोग चश्मा लगा के उसको बर्दाश्त करते हैं, तो क्या इसमें कोई चश्मा लगाना ज़रूरी है या कुछ दवाओं का भी उपयोग ज़रूरी है या कुछ और ऐसे जो साधारण उपचार होते हैं, जैसे सुबह लोग पानी डालना, ये सब क्या चीज़ें? देखिए, गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि जब ज़्यादा ड्राई हो जाता है मौसम, तो आँखों में ड्राइनेस की समस्या और आँखों में एलर्जी की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें ज़्यादातर हमें ये देखना है कि जब हम घर में हैं तो हमें कूलर और एसी के डायरेक्ट सामने नहीं बैठना है, तो उससे ड्राइनेस थोड़ा और बढ़ती है। साइड में बैठना है। और जब हम बाहर जाते हैं तो कोई गॉगल्स या नॉर्मल चश्मा लगा कर ही जाएं। तो धूल और जो गर्म हवा होती है उससे बचाव रखना होता है। अगर ज़्यादा ही समस्या हो रही है, वो इस बचाव से भी नहीं ठीक हो रही है, तो फिर हमें डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई नॉर्मल ऐसी दवाएं वगैरह भी हैं जो जनरली दवाएं लोग डालें? हाँ, इसमें ड्राइनेस के लिए टीयर सब्स्टिट्यूट ड्रॉप्स होती हैं, जिसे ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी कहते हैं, वो डाला जाता है। तो वो एक मॉडरेट या माइल्ड ड्राइनेस को कंट्रोल कर लेते हैं। सब कुछ लोगों के अक्सर आंखों से पानी आने लगता है, इसका क्या कारण है? पानी आने का कारण हो सकता है कोई आँखों में फॉरेन बॉडी चली गई, जब धूल के कुछ कण आँख में चले गए, उससे भी आंसू आ सकते हैं। आंसू आने की भी कई, आंसू की नस ब्लॉक हो जाए उससे भी आते हैं। कई सारे कारण हैं, वो तो जांच कर ही पता चलता है। अच्छा, अब चलिए हम बात करते हैं कि आँखों के रख रखाव और एक डॉक्टर से मिलने के बाद जो मुख्य रूप से, जैसे मोतियाबिंद है, आँखों के साथ धुंध छाना है, तो उसके लिए क्या आजकल विशेष रूप से नई तकनीक कोई? जी देखिए, एक तो हमें नियमित रूप से अपनी आँखों की हर 6 महीने में जांच कराना चाहिए। अगर पेशेंट की एज 40 साल के ऊपर है तो एक बार ग्लूकोमा और मोतियाबिंद की जांच करा लेना चाहिए। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ भी है तो हर 6 महीने में बराबर उसको रेटिना का चेकअप अपना कराना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। और अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है सामने से आँखों में, अगर लाइट पड़ने पे बहुत ज़्यादा चमक लगती है नॉर्मल से ज़्यादा, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है मोतियाबिंद का। तो मोतियाबिंद का जो इलाज है, अगर एक स्टेज तक हो गया है कि रोशनी काफ़ी कम हो गई है, तो उसमें ऑपरेट कर ही उसको सही कर सकते हैं। सर्जरी करके इंट्राओक्यूलर लेंस को इम्प्लांट करते हैं, फिर उसको दोबारा पेशेंट की रोशनी आ जाती है। मतलब एक बहुत अहम सवाल आपसे और करना चाहेंगे कि जैसे कुछ लोगों के, मान लीजिए जन्म से आँख नहीं है और प्रत्यारोपण आँख का हो रहा है, आजकल प्रत्यारोपण हो रहा है। हमारे अमिताभ जी इसके विषय पर एक बहुत बड़ा मतलब नेत्रदान का चला है। तो ये क्या प्रत्यारोपण किस तरीके से, कैसे क्या किया जाता है? देखिए, नेत्र प्रत्यारोपण, हम उसे नेत्र प्रत्यारोपण तो कहते हैं, बट एक्चुअली वो आँख का एक पार्ट होता है कॉर्निया। तो जो मृत्यु के बाद पेशेंट अपनी नेत्रदान करते हैं, तो उस पेशेंट का केवल कॉर्निया ही हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पूरी आँख, जिसे आईबॉल कहते हैं, वो हम पूरी आँख निकाल के उसको नहीं लगा सकते। केवल हम उसकी कॉर्निया को बदल सकते हैं, उसी को नेत्र प्रत्यारोपण कहते हैं। तो क्या उससे, जैसे जन्म से जो आप बता रहे हैं, दिखने लगेगा? हाँ बिल्कुल, काफ़ी सक्सेसफुल होती है सर्जरी और काफ़ी लोगों की रिकवरी होती है, विजन दिखती है। इस प्रकार की सर्जरी आपने अपने इस शिफा आई हॉस्पिटल, शिफा आई हॉस्पिटल में इस तरह की सर्जरी होती हैं। जो नेत्रदान करते हैं लोग, तो वो कॉर्निया हम हैदराबाद से, जो आई बैंक है, वहाँ से कॉर्निया मंगा के उस पेशेंट को ट्रांसप्लांट करते हैं। अच्छा, ये आई मतलब नेत्र के विषय में, जैसे तमाम ऐसे रोग होते हैं कि शुगर है, बीपी है,
जोड़ों में दर्द है तो उसमें दवाओं का उपयोग होता है। इसमें कोई खाने की भी दवाएं ऐसी यूज़ की जाती हैं क्या, ड्रॉप्स वगैरह के अलावा, खाने या में खाने पीने में कोई? जी जी जी, खाने में क्या होता है कि आँखों के लिए वैसे जब बॉडी में बहुत सारे विटामिन्स की आवश्यकता होती है, उसी तरह आँखों में विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसके सप्लीमेंट के लिए हम विटामिन ए ले सकते हैं। मतलब विटामिन वो ए, जिसको कमी होती है उसको लिखा जाता है, विटामिन ए मेन होता है। मेन विटामिन ए होता है, मेन विटामिन या ए जिन होता है। चीज़ों में विटामिन ए है वो चीज़ें वो हाँ, लोग अगर नेचुरल सोर्स से ले रहे हैं तो हरी सब्जियों में, पपीते में, आम में, ये सब में विटामिन ए भरपूर होता है। अच्छा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी आपके यहाँ? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेटेस्ट टेक्निक जिसे फेको सर्जरी विद PCI ऑयल इम्प्लांटेशन कहते हैं, वो होता है, जो इस समय की सबसे अत्याधुनिक सर्जरी है, सबसे अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उससे। तो हमारे डॉक्टर मोहम्मद शनी अकरम जी ने ये बताया कि तमाम चीज़ें हमने इनसे गहराई से पूछा, नेत्रदान के विषय में पूछा, यहाँ तक कि हम अपने पाठकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आँखों की सुरक्षा के लिए खाने के विषय में भी, तो इन्होंने बताया कि विटामिन ए संबंधित, चाहे वो फूड्स के माध्यम से हो या डायरेक्ट विटामिन्स के माध्यम से हो। और मैं अपने पाठकों से अपील करना चाहूँगा कि ये अभी हमारा जो नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप मोहम्मद शनी अकरम जी से संपर्क करें और उनसे परामर्श बराबर लेते रहें, और हो सके तो अगर कोई आपको तकलीफ विशेष है तो एक बार इनसे संपर्क जरूर करें। मैं रवि त्रिपाठी, भारत कनेक्ट।